हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। अभी से कहना चाहूँगा कि मैं फिर से ए ग्रुप स्टॉक्स को जो है वो रिव्यू कर रहा हूं और ए ग्रुप स्टॉक्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं मार्केट के लिए। उन्हीं सारे स्टॉक्स को मैं जो है आपके लिए रिव्यू कर रहा हूं और ये जो टोटल स्टॉक्स हैं वो है 708 स्टॉक जो है मैं आपके लिए रिव्यू करने वाला हूं। और इस कड़ी में ए ग्रुप के बाद मैं आपको रिव्यू करूंगा जितने भी ग्रुप होते हैं जितने भी ग्रुप होते हैं वो सबको रिव्यू करूंगा इस कड़ी में आपके लिए। और जितने भी बीएससी और एनएससी पे लिस्टेड कंपनियां हैं मैं सारे शेयर्स को अपने दर्शकों के लिए यानी कि इंडिया के लिए मैं रिव्यू करने वाला हूं और आप सभी को वो स्टॉक्स जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। और 5000 स्टॉक्स को मैं अब मार्केट गुरु हर एक स्टॉक को रिव्यू करने वाले हैं। तो इस कड़ी में ए ग्रुप का जो स्टॉक लेकर आया हूँ उसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। अब अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 873 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है वो 7.70 की है। हाई और लॉ की बात करूँ तो 8.50 है और अगर मैं बात करूँ तो 2.34 जो है इस कंपनी का लो है। अगर बुक वैल्यू की बात करूँ तो 21.9% की है। डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 0.00 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 2.98 है। अब अगर मैं बात करूँ तो जितने भी मेरे 3 पैरामीटर्स हैं उसके नीचे जो है ये कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है। बस एक चीज़ अच्छी है इस कंपनी में, वो है इसकी बुक वैल्यू जो यहाँ से 3 टाइम्स ज़्यादा है। अगर फेस वैल्यू की बात करूँ तो 1.00 है। अगर बजाज हिंदुस्तान शुगर इज इंगेज्ड, अगर मैं इसकी कंपनी की काम जो करती है तो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, अल्कोहल एंड जनरेशन ऑफ पावर, इनमें ये कंपनी काम करती है। एंड में मैं इसके टेक्निकल्स नहीं बताऊंगा। पहले मैं इसके प्रॉन्स और क्रॉन्स की बात कर दूँ तो अगर मैं प्रॉन्स की बात करूँ तो इस कंपनी की सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा ही है, वो है इसकी जो बुक वैल्यू है वो 0.35 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। पर अगर कॉन्स की बात करूँ तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.02 ओवर अ पास्ट 5 ईयर्स। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कम है, 15.46 है। और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -8.117% ऑन द लास्ट 3 ईयर्स। कॉन्टिजेंस लायबिलिटी जो है कंपनी को एक मुश्त खर्चा जो इस साल में कंपनी कर सकती है 1075 करोड़ का है। अगर मैं कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, प्रमोटर हैज़ प्लेस्ड 100% ऑफ देयर होल्डिंग। अब मैं आपको बात बताना चाहूँगा, एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्टॉक आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ऐसे स्टॉक्स में जिसके कोई फंडामेंटल्स नहीं हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये आपको कभी भी करोड़पति नहीं बनाने वाला। और फिर जब आपके पैसे डूब जाएंगे तो आप कहते फिरेंगे लोगों से कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने उसको एनालाइज नहीं किया, आपकी बैलेंस शीट आपको पता नहीं चल रही कि ये बैलेंस शीट इसकी ख़राब है और आपने पैसे आंख बंद करके डाल दिए और आपके पैसे अगर डूब गए तो मेन चीज़ आपकी नादानी की वजह से पैसे डूबे हैं। शेयर मार्केट में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आपको पता चल सकता है कि उसकी बैलेंस शीट अच्छी है कि बुरी है। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप कोई भी इस शेयर में निवेश किया है तो सिर्फ टेक्निकली निवेश करें। देखिए, शुगर साइकिल चलेंगी तो ये कंपनियाँ भागेंगी, पर क्या ये आपको हर साल यानी कि 5 साल 10 साल बाद एक अच्छा रिटर्न देंगी? सोचिएगा, मेरे हिसाब से नहीं देंगी। ये 2 साल चलेंगी, 4 साल रुकेंगी और आपका पैसा जो है बड़े समय के लिए रुकता हुआ दिखाई देगा। तो इस कंपनी में फंडामेंटल नाम की कोई चिड़िया नहीं है और आपको उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। अगर मैं शुगर सेक्टर में बात करूँ तो इसमें सबसे बड़ी कंपनी जो है वो EID पैरी है, जिसका 9.53 का PE है। और इसमें सबसे छोटी कंपनी जो है वो है डालमिया भारत, 4.85 की PE, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी ने जो सेल्स थी जून 2018 से 1457 यानी कि 1457 करोड़ का जो है वो सेल्स किया था।
जो बढ़कर हो चुका है 1763 की। अब देखिए जितनी भी शुगर कंपनियां हैं वो सब प्रॉफिट में आ चुकी हैं, बस यही कंपनी जो है वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है। रिटर्न इसका अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो -5% का है, जो घटकर हो चुका है -4% का। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो -184 करोड़ का था आज से 12 क्वार्टर पहले, जो हो चुका है -991 करोड़ का। तो याद रखिए फंडामेंटल्स नाम में ये कंपनी जो है बहुत बड़ी लगाड़ है और बहुत पीछे चल रही है। अगर मैं सितंबर 2018 की बात करूँ तो कंपनी का जो सेल्स था टोटल उस साल का वो था 2067 करोड़ का, 2067 करोड़ का, जो अब बढ़ चुका है 3 टाइम्स बढ़ चुका है। पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी जो है अभी भी नुकसान में चल रही है, जो एक अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। और इस कंपनी को आप सिर्फ लीजिए तो सिर्फ टेक्निकल के लिए लीजिए, खरीदिए और बेचिए। और अगर मैं बात करूँ तो इसकी रिजर्व और बोरोइंग की बात करूँ तो इस कंपनी का रिजर्व जो है वो है 2374 करोड़ का, बोरोइंग जो है वो 5031 करोड़ की है, जो बहुत ही ज़्यादा मानी जाएगी। मैं आपसे कहना चाहूँगा ट्वाइस टाइम जो है बोरोइंग है रिजर्व के अनुपात में, जो फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा इसी वजह से मैं आप सभी को मना कर रहा हूँ कि ऐसे कंपनियों में ना ट्रेड करें। अगर शुगर कंपनी में ट्रेड करना है तो EID पैरी और जो भी कंपनियाँ नीचे में थी वो बहुत अच्छी थी, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो कैश फ्लो है वो थोड़ा 50 करोड़ का पॉजिटिव है, जो अच्छा माना जाएगा। एक चीज़ अच्छी है, डेप्टर डे जो है इस कंपनी का जो है 9 दिन का हो चुका है, जो अच्छा माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो अगर प्रमोटर की बात करूं तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 15.43 है। और ऊपर में आपने देखा होगा कि बताया गया था कि इसकी 100% होल्डिंग जो है वो प्लेज्ड है, मतलब गिरवी रख कर प्रमोटर ने जो है पैसे उठाए हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो DII जो है इस कंपनी, देखिए FII जो है इस कंपनी में पहले 4.31% थे, जो घट कर हो चुके हैं 0.36। DII में बात करूँ तो 45.26 से कंपनी घट के हो चुकी है 42.05। और पब्लिक की बात करूँ तो 34.83 से पब्लिक की जो होल्डिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। मतलब फिर से पहले 2 शेयर जो मैंने आपके साथ रिव्यू किए उसमें भी इसमें सेम सिमिलर पैटर्न दिखाई दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है वो पब्लिक के हाथ में जा चुका है और पब्लिक जो है ये उम्मीद कर रही है कि ये शेयर शुगर सेक्टर का मल्टी बैगर बनेगा। तो ये तो मेरी एनालिसिस थी फंडामेंटल्स लेवल्स की। चलिए थोड़ा टेक्निकल्स लेवल्स भी जान लेते हैं कि कहाँ कौन कौन से लेवल्स पर आपको इस शेयर पे ध्यान देना चाहिए और कौन कौन से लेवल पर आपको इस शेयर को खरीद के रखना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इसे खरीदा है तो आप 6.15 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के जो लेवल्स आप देख सकते हैं, अगर 6.15 टूटता है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा 6.15 टूटता है तो ये शेयर जो है नीचे में आपको 4 रुपये 45 पैसे 4 रुपीज़ 45 पैसे तक जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये शेयर 8 रुपया तोड़ता है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये शेयर फिर 9 रुपया 20 पैसा, और ये 9 रुपया 20 पैसा तोड़ता है तो फिर ये 10 रुपया, और फिर ये शेयर 11 रुपये तक जाता हुआ ऊपर में दिखाई दे सकता है। पर मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि अगर आपको पैसे बनाने हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ऐसे स्टॉक्स में जिसकी बैलेंस शीट ख़राब है उसमें निवेश ना करें। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर बनते हुए दिखाई देंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल में जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं स्टॉक से रिलेटेड वो जाकर उसे देखिए और आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी अच्छी कंपनियों को मैंने रिव्यू किया और कितनी अच्छी अच्छी कंपनियों को मैंने आप सभी के साथ रेकमेंड किया है और कितना मल्टी बैगर मैंने मेरे चैनल ने अपने दर्शकों के लिए डिलीवर किया है, जितना कोई चैनल ने डिलीवर नहीं किया होगा। तो अगर आपको बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। कुछ समय में ऐसी जानकारी है, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाते रहता हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल की जो है ज्वाइन मेंबरशिप जो है वो ऑन हो चुकी है, जिसमें 3 पर्क हैं। पहले पर्क में मैं आपको अपना जो है व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, जिसमें आप कोई भी सवाल मुझसे 24/7 पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल जो है आप पूछ सकते हैं बी और ए में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। पर अगर आपने सी पर्क लिया है तो उसमें मैं आपसे सिर्फ आपको सिर्फ सी पर्क में मैं सिर्फ आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और एक कॉल जो है महीने का दे रहा हूँ। और अगर आपने बी लिया है तो उसमें आप कितने भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी शेयर लेने से पहले आप मुझसे पूछ सकते हैं। 3 कॉल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ और
व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। और अगर आपने मेरा ए वाला पर्क लिया तो उसमें मैं आप सभी का चाहे आप सभी का पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज कर रहा हूँ, और उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है मेरे दर्शकों को मिल रहा है। और मेरे मेंबर्स ने जो है जिन्होंने भी सी, बी और ए का जो पर्क लिया है वो दोनों वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं, और वो आसानी से मार्केट गुरु को कभी भी जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए मार्केट गुरु के ये 3 पर्क का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय।